लर्निंग मार्केटिंग मनीष में आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे। कल के लिए कल सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी, उसका डिस्कशन भी जरूरी है, उसको भी समझ लेंगे, देख लेंगे। एंड आज भी क्या हुआ, मार्केट एक बार के लिए गिरा एंड वहां जाके पूरे दिन फ्लैट रह गया। तो ये सब चीजों को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कैसे प्लान करेंगे, ये सब समझेंगे। इनफैक्ट जो आज इन लेवल्स पे जाके रुका ना, उन्हीं लेवल्स का हमने डिस्कस भी किया था कल की वीडियो में भी, और आज सुबह मॉर्निंग में हमारा डिस्कशन यही था। और जब वहां पे पहुंच गया, मैं कह भी दिया कि भाई हो गया अभी जो होना था। अभी देखते हैं कल कैसे क्या हो सकता है, क्या प्लान कर सकते हैं। पॉइंट यही हो गया है कि मूवमेंट मार्केट कुछ ही देर का दे रहा है, और अगर आप ट्रेडर हैं तो आप चाहेंगे दिन भर कुछ ना कुछ करते रहे। करने के लिए आपके पास बहुत ऑप्शन है, आप गोल्ड कर लीजिए, आप क्रिप्टो कर लीजिए, बट आपको वही निफ्टी वही सेंसेक्स के ऑप्शन करने हैं जिनमें मोमेंटम के बाद वो प्रीएम डीके के लिए जाते हैं। उनमें मोमेंटम मिला, मोमेंटम खत्म करिए, एग्जिट कर लीजिए, शांति से बैठ जाइए, क्योंकि बैठे रहेंगे तो प्रीएम डीके ही होना है वहां पे, और कुछ नहीं होना है। बट ठीक है, सबका अपना थॉट प्रोसेस हो सकता है। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं अभी शेयर करूंगा आपको कि, और अब काफ़ी लोग बोलेंगे सर आप क्यों ये सब टॉपिक पे बोलते हो, बट मेरे को आज मन किया बोलने का। बहुत दिन से मैं बोल नहीं रहा था, आज मेरे को थोड़ा मन किया। अभी हमारे मुंबई में एक आईएएस ऑफिसर हायर हुए थे, तुकाराम मुंडे। तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी, अच्छा वो एफडीए में उनको किया गया था सब कि भाई जाओ तुम बहुत परेशान करते हो, तुम ये फूड डिपार्टमेंट देखो। तो उन्होंने क्या किया, सब रेस्टोरेंट्स वगैरह को सुधार दिया, सब जगह ऑडिट वगैरह बिठा दिया, सब जगह इंस्पेक्शन डाल दिया, कलर वगैरह पे प्रोहिबिजन लगा दिया, एनलॉग पनीर रोक दिया। फिर उसके बाद अपना आपका क्या नाम है इसका, दूध वगैरह जो अडल्ट्रेटेड बनते थे उन सबको रोक दिया। बहुत कुछ उन्होंने किया, और वो भी 2 महीने में। आज सुबह न्यूज एक पढ़ने को मिला कि उनका ट्रांसफर वापस से कर दिया जा रहा है, और इस बार स्टेट के बाहर कर दिया जा रहा है, राजस्थान में कहीं किया जा रहा है। और वो भी कोई बड़े सिटी में नहीं किया जाता है, सीकर, राजस्थान के पास में सीकर है। बहुत बड़ी जगह नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब ठीक ठाक जगह है, तो वहां पे कर दिया जा रहा है ट्रांसफर। इस देश में, अच्छा एक चीज और इमेजिन करिए, बेशर्मी का लेवल गवर्नमेंट का। मान लीजिए आए दिन कोई ना कोई ऑफिसर्स तो ट्रांसफर होते ही रहते हैं, बट ये ऑफिसर अपने अच्छे काम के लिए फेमस थे, राइट? और चूंकि इन्होंने अच्छा काम किया, इसलिए इनका ट्रांसफर कर दिया गया। तो गवर्नमेंट को ये भी डर नहीं है कि पब्लिक को क्या जवाब देना होगा। पब्लिक पूछेगी ना कि भाई अच्छा काम कर रहा था तो क्यों ट्रांसफर किया, उसका भी डर नहीं है कहीं पे यहाँ पे। इमेजिन करके देखिए, उसका भी डर नहीं है कि अच्छा कर रहा है कोई, उसके बाद भी दिक्कत है। और मीडिया में भी था ये चीज, ऐसा नहीं है कि मैं जानता हूं कि अच्छा कर रहा है या आप जानते हैं, कि सबने किसी ना किसी टाइम पे देखी ही होगी। तो बताइए इस देश में कौन सा ऑफिसर ईमानदारी से काम करेगा? 22 साल में 25-26 ट्रांसफर। आप इमेजिन करिए उनके फैमिली का क्या कंडीशन होता होगा। हर 6 महीना पे या तो पैक करके सामान चलो, या फिर फैमिली को कोई एक दूसरी सिटी में उनको छोड़ देना होता होगा कि वहीं रहो, बच्चे का एडुकेशन का तो पूरा बैंड बज जाए, राइट? तो इसीलिए ऑफिसर्स बोलते हैं कि भाई कौन एस्टेब्लिशमेंट से पंगा लेगा, अपना चुपचाप लाइफ रहो। मेरे बिल्डिंग में एक रहते हैं, आईएएस ऑफिसर हैं बेचारे, तो वो यही कहते हैं कि हमारा तो क्या है, ट्रांसफर वगैरह हो जाएगा, मतलब उनकी फैमिली रहती है, तो उनका यही है कि भाई हमारा तो क्या है, ट्रांसफर वगैरह हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाती है, इसलिए फैमिली को कहीं एक जगह सेटल कर देते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको पढ़ाई में स्टेबिलिटी चाहिए। तो आप इमेजिन करो कि कोई अच्छा काम करना भी चाहे तो उसको नहीं करने मिलेगा। और क्या कर सकते हैं, यही है हमारा देश। और ये ट्रांसफर को भी जस्टिफाई करने काफी लोग अभी आएंगे कमेंट सेक्शन में। काफी लोग ये जस्टिफाई करने आएंगे कि सर उसने बहुत सारे फूड के दुकान बंद कर दिए एंड ऑल दैट। ये भी जस्टिफाई करने लोग आएंगे। ये देश अपने इन लोगों के कारण ही बदनाम और बर्बाद। चलिए कोई बात नहीं, जैसे हम जैसे लोग, कुछ लोग बोलते हैं तो हमारी आवाजों को दबा दिया जाता है, जो लोग काम करते हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। और कोई बात नहीं, यही है हमारा देश। 100 में से 99 बेईमान। कभी कभी ना बहुत कष्ट होता है देख के कंडीशन।
अभी इंडिया में बरसात हो रही है हर जगह, पूरे इंडिया में हर जगह रोड टूटे हुए हैं और एक ही बहाना दिया जा रहा है कि बरसात के कारण रोड टूटा है। तो बरसात आएगी आपको पहले से पता नहीं था? और उसको भी जस्टिफाई करने कुछ लोग आ जाएंगे। ये देश नेताओं और करप्ट लोगों के कारण कम बर्बाद है, और जो इन चीजों को जस्टिफाई करते हैं उन लोगों के कारण ज्यादा बर्बाद है। बट एनीवे छोड़िए, क्या ही करना है। चलिए आइए डिस्कशन करते हैं क्या था क्या नहीं था। अब आज भी देखिए कैश में यही हुआ, ऊपर होकर तो सेटल हुआ। बट चलिए पहले लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं, क्या हमने डिस्कस किया था, कैसे क्या मार्केट का बिहेवियर था एंड ऑल दैट। बट उसके पहले ना, एक बार ना क्रिप्टो में अभी एक्टिविटी चल रही है, क्योंकि अभी बिटकॉइन में अभी सडनली ये कैंडल बना है। तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो, डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको साइन अप कर लीजिए। वहां से हमारे लिंक से साइन अप करेंगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स है, वो बताता हूँ। और गोल्ड में भी देखिए इस तरह का कैंडल बना है। अब इस तरह कैंडल जो बनते हैं ना, एक एक परसेंट के मूव वाले, इसमें ना यार कैपिटल बहुत अच्छा से ग्रो हो जाता है। तो डेल्टा का लिंक, शार्क एक्सचेंज का लिंक, कॉइन डीसेक्स का लिंक और कॉइन स्विच का लिंक, सॉरी कॉइन बेस का लिंक, तीनों का चारों का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। चेक करिए, उसको ज्वाइन करिए और ट्रेड करिए। डेल्टा वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है, शार्क एक्सचेंज पे फीस कम लग रही है। दोनों को ज्वाइन करिए, दोनों में ट्रेड करिए, जब जिसका जो बेनिफिट मिले। अभी इसमें फीस कम लग रहा है तो इसको यूज़ करिए, जब इसमें आपको लगेगा कि हाँ इसमें बेनिफिट ज़्यादा चल रहे हैं, इसको यूज़ करिए। और स्टेबल प्लेटफॉर्म चाहिए तो इसको यूज़ करिए। अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज चल रहे हैं, मार्केट अच्छा खासा मूव दे रहा है। प्लान करिए, प्ले करिए। कम से कम इस तरह का डल सिचुएशन रहेगा ना, तो आप अपना कैपिटल बचा पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आप ऑप्शन ही करोगे, राइट? यहाँ पे फ्यूचर्स करोगे, फ्यूचर में साइडवेज में भी क्या होता है, लॉस नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। लेवल्स एक बार बता देता हूँ। 64,500 के ऊपर जब तक मार्केट है बुलिश है, और 65,000 65,300 तक बुलिश है। ठीक है, तो 64,500 के ऊपर मार्केट जब तक है, 65,000 65,300 तक मार्केट बुलिश है। उसके ऊपर निकला तो बड़े ब्रेकआउट के लिए मार्केट जाएगा। डाउन साइड में क्या लेवल ध्यान रखना है, 64,500 के नीचे अगर मार्केट आया तो 64,000 तक का तो एक इजी मूव है। बट 64,000 टूटने पे ही थोड़ा बड़ा फॉल है, वो इसको 63,400 वगैरह की तरफ लेके जा सकता है। उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। एथीरियम में मूव आया है, रहता है एथीरियम सुबह से ज्यादा ही मूव कर रहा है। शॉर्ट तो 99 के नीचे ही बनेगा, लेकिन 1920 के नीचे आता है ना, तो छोटा मोटा स्कैल्प 1920 के नीचे मिल जाएगा। अपसाइड में 1935 यहाँ पे एक हर्डल दिख रहा है, बुलिश मूव ही है। हर्डल 1935 पे है, 1935 निकाला तो 1955 तक का इजी मूव आपको मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। सोलाना क्या लेवल ध्यान रखना है, 77.7 के आसपास चल रहा है, सबसे ज्यादा मूव इसी में मिल रहा है। 77 का रेंज में ब्रेकआउट किया, जब तक 77.2 के नीचे नहीं आता है, नेगेटिव बायस मत लीजिएगा। 77.2 के नीचे 77.8, फिर 76 तक, 76.8 एंड 76 तक आपको मूव मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। ऊपर में जब तक 77 के ऊपर है तब तक बुलिश मूव चलने दीजिए, चलने दीजिए इसको। 79 तक का इसका डोर ओपन है, और बुलिश मूव रहा तो 78 तक का तो इजी लेवल आएगा। अब देखिए सिल्वर का, गोल्ड का तो यही हो गया, अब देख के समझ में आ रहा है, एक्सयूटी और 4400 टच करेगा। 4400 टच किया ना तो 44 10 12 वाला जो जोन है, इस पे एक हर्डल है। बट इसको भी निकाल दिया ना तो ये 4500 की तरफ पोजिशनली बढ़ने की कोशिश करेगा। डाउन साइड का प्लानिंग 4370 के नीचे ही करेगा, उसके पहले मत करेगा। 4395 चल रहा है, 4410 तक का तो इजी मूव बनता है, ध्यान रखिए, उसके हिसाब से प्लान करिए, प्ले करिए। सिल्वर का एक बार बता दूं, सिल्वर भी अच्छा खासा मूव में चल रहा है। जब तक 64 के ऊपर है बुलिश ही रखिए। 65.6 पे एक हर्डल है, उसके पहले हर्डल नहीं है कोई भी। क्रूड ऑयल ऊपर से अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, 84.5 के ऊपर निकला तो ही बुलिश व्यू लीजिएगा, नहीं तो अभी नेगेटिव बायस ही चल रहा है, वो लेवल के हिसाब से ध्यान रखिए। ठीक है, आते हैं अपने कोर डिस्कशन पे। बट लेवल ध्यान, अच्छा ये ध्यान रखिएगा कि डेल्टा का लिंक, शार्क का लिंक, कॉइन डीसीएक्स का लिंक और कॉइन बेस का लिंक, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, चेक कर लीजिएगा।
ठीक है, ये हो गया। पहले देख लेते हैं आज का डिस्कशन क्या था हमारा। मैंने कल रात में 1:30 बजे के आसपास पूछा, हैज़ कैश डिस्ट्रॉयड द ट्रेडिंग फॉरएवर? और काफ़ी लोगों का रिस्पॉन्स यही था कि हाँ, कि कैश ने खराब तो कर दिया है। मैंने सुबह एक ही ऐसा रेड हार्ट वाला डाला, ठीक है? कि लगा था क्योंकि यार मार्केट गिरेगा। तो मैंने लिखा है ये इसके नीचे सस्टेन करता है तो 24,080 24,030 तक मूव ट्रेल करिए। आप नोटिस करेंगे तो 24,030 के पास ही जाके सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे जब सपोर्ट ले रहा था तो मैंने यही अपडेट करा था कि चलिए जो टारगेट थे वो अचीव हो गए। 11,300 पे वो लिखा था और अचीव हो गए थे, तो उसके बाद क्या करना है? और बैंक निफ्टी का भी यही था कि 57,200 के नीचे टूटेगा तो 56,800 तक मूव मिल सकता है। अगर आप नोटिस करोगे तो निफ्टी बैंक उतना नीचे नहीं गिरा बट 57,000 तक गया एंड उसके बाद वापस से बाउंस किया। तो बैंक निफ्टी में इतना वीकनेस नहीं था बट बाकी कंपोनेंट्स में वीकनेस चल रहा था। एंड सेंसेक्स में भी क्या था कि अगर ये टूटा 77,200 के नीचे तो 76,900 तक का मूव देगा, वहीं तक मूव दिया और पूरा दिन उधर ही चलता रहा मार्केट। यही है कि अगर टाइम पे किसी ने 11 बजे बुकआउट कर लिया है तो वो खुश है और जिसने 11 बजे टाइमली बुक नहीं किया वो थोड़ा टेंशन में है कि क्या हो गया। ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा और उसी के हिसाब से प्लान करिएगा, जो टारगेट मिले वही लिखा और फिर मैंने लिखा है मार्केट सो गया है। वही है कि अब आपके ऊपर है भाई, कितना आप करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। ठीक है? मेरा काम क्या है, सजेस्ट करते रहना। अच्छा, किसी को इस ग्रुप का एक्सेस चाहिए, कंडीशन सिंपल है, लेमन का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उस डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से लेमन में अकाउंट ओपन करिए, फर्स्ट ट्रेड लीजिए आप, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर और यूज़र आईडी भेज दीजिए मेल पे, नीचे जो मेल आईडी दी हुई है उस पे मेल आईडी भेज दीजिए, आपको एक्सेस मिल जाएगा इस पर्टिकुलर ग्रुप का, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, क्या लेवल ध्यान रखना है? एवरेज क्लोजिंग इस तरह की आई है, ध्यान क्या रखना है? 24,030, 24,000 कल 30 तोड़ता है तो 23,960 फर्स्ट लेवल, 23,900 सेकंड लेवल और 24 के नीचे लॉन्ग अनवाइंडिंग भी ट्रिगर हो सकती है, ध्यान रखिएगा। तो 24,030 के नीचे 23,960, 24,000 23,900 मार्केट मूव कर सकता है। अपसाइड में 23,080 के ऊपर मार्केट निकलता है तो 23,150 नहीं 23,140 एंड फिर 23,180 आपको मूवमेंट दिखा दे सकता है मार्केट का। तो 24,080 के ऊपर मार्केट निकलता है तो 24,140 180 की तरह मार्केट मूव करता है और दिखाई दे सकता है। सेंसेक्स पे आते हैं क्योंकि कल उसकी एक्सपायरी तो ज़्यादा सीरियस रहेगा। 57,100 का लेवल मार्क कर रखिए, जब तक इसके ऊपर है निफ्टी बैंक बुलिश है, बट 57,100 के नीचे अगर तोड़ता है तो 56,800 56,500 की तरफ मार्केट मूव करने की कोशिश करेगा। जरूर ध्यान रखिएगा उस चीज के लिए, मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा क्योंकि वो मूव दिखाई तो दे रहा है। अभी अब एक चीज मैंने नोटिस करके आपको बताता हूँ। कल आप लोगों को याद होगा मैंने निफ्टी बैंक के ऑप्शन चेन में क्या कहा था कि यार प्रीमियम बहुत हाई है फ्यूचर्स के और वो किसी एक दिन तो एक साइड तोड़ेगा। हुआ क्या है, अभी प्रीमियम और बढ़ ही गए हैं रादर। तो 57 350 पे आ गया है फ्यूचर्स। तो प्रीमियम फ्यूचर्स में और बढ़े हैं। फ्यूचर्स में बुलिश साइड का प्रीमियम बढ़ना बहुत अच्छा संकेत तो नहीं है। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गया तो दिक्कत होगा बहुत ज़्यादा। और अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आया माइल्ड पॉजिटिव जिससे थोड़ा-सा मूव आना है, तो वो और डाइसी है। क्यों डाइसी है? क्योंकि उसके कारण होगा क्या कि वो थोड़ा-सा और ऊपर जाएगा और वहाँ जाके रुक जाएगा। उसके कारण आप चैलेंज में फँस जाओगे और फिर कुछ नहीं कर पाओगे। एंड वहाँ पे वो रुक गया ना तो प्रीमियम भी नहीं बढ़ेगा कॉल साइड का और आप ट्रैप हो जाओगे। थोड़ा-सा वहाँ केयरफुल रहना ज़रूरी है। एक बार सेंसेक्स का ऑप्शन डेटा देख लेते हैं। आप नोटिस करिए सेंसेक्स में 76,910 पे एंडिंग हुई है। फ्यूचर्स है 76,960 पे। अब एक दिन के हिसाब से सेंसेक्स के हिसाब से ये प्रीमियम ज़्यादा नहीं है। बट थोड़ा तो ज़्यादा है और वो बैंक निफ्टी में भी ज़्यादा है, वो निफ्टी में भी ज़्यादा है। अब चूँकि सब जगह प्रीमियम फ्यूचर्स में ज़्यादा ही है, तो अगर मार्केट थोड़ा-सा ऊपर गया भी, तो फ्यूचर्स के प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे, इसके कारण कॉल के प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे। वो नेगेटिव ही सेंटीमेंट क्रिएट करेगा मार्केट के लिए और या फिर मार्केट एक बार के लिए गिर जाए और कहीं पे जाके बेस बनाए। तो वो भी देखना पड़ेगा किस तरीके से ये बिहेव करता है। प्रीमियम बहुत कम हो गए हैं, प्रीमियम बहुत कम हो जाने का एक इंडिकेशन ये भी होता है कि मूवमेंट शायद ज़्यादा देखने को ना मिले। ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा तो प्रॉब्लम दे सकता है मार्केट। मार्क क्या करना है कल? 76,800 का लेवल नीचे में, 77,000 का लेवल ऊपर में। 77 के ऊपर निकलता है तो 77,300 एंड उसके बाद 77,500 मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा आपको। 76,800 इसके नीचे मार्केट टूटा तो 76,500 76,300 आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा और उसी हिसाब से प्लान करिएगा और प्ले करिएगा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।